क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण का वध केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? प्रत्येक वर्ष दशहरे पर हम रावण के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस महोत्सव का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई पर विजय है। रावण का 10 सिर कोई साधारण मस्तक नहीं था। ये हमारे भीतर के 10 अवगुणों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और भय। शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। जैसे अर्जुन को मैंने कुरुक्षेत्र में कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प से खड़े हो जाओ। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। हमें अपने मन के भीतर के शत्रुओं का सामना करना होता है। रावण का अंत तभी हुआ जब भगवान राम ने अपने भीतर की असीम शक्ति और धैर्य का आह्वान किया। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने के लिए संकल्प लेना होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, अर्थात जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो वह उन पर आसक्त हो जाता है और यही आसक्ति उसके पतन का कारण बनती है। रावण की आसक्ति ने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। आज के समाज में हम भी अक्सर बाहरी उपलब्धियों को अपना लक्ष्य मानते हैं, लेकिन सच्ची विजय तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और अवगुणों पर नियंत्रण पाते हैं। दशहरे का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि बाहरी शत्रु से पहले अपने भीतर के शत्रुओं को हराना जरूरी है। स्मरण रखो, जैसे रावण को उसकी लालसा और अहंकार ने पराजित किया, वैसे ही आज के जीवन में भी लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होकर ही तुम सच्ची शांति और सफलता पा सकते हो। यह महोत्सव केवल रावण की हार नहीं, बल्कि बुराई के प्रतीकों की हार है, तुम्हारे भीतर के शत्रुओं की। तो क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की इस लड़ाई को जीतने के लिए? आज संकल्प करो अपने भीतर के रावण का अंत करके असली विजय प्राप्त करने का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही दशहरे का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम इस संदेश से कुछ नया सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि तुम्हें हर ज्ञानवर्धक संदेश मिल सके। इस दशहरे आओ अपने भीतर के शत्रुओं का अंत करें।